आखिर जमात तक पहुँचाए और खुदावंद आपकी रहनुमाई करे, आपको आज की खिदमत के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करे। आमीन। अब मैं जान गया कि खुदावंद अपने ममसूक को बचा लेता है। वो अपने दाहिने हाथ की निजात बख्श कुव्वत से अपने मुकद्दस आसमान पर से उससे जवाब देगा। आमीन। वेलकम मैम ज्योत्सना। आज का हमारा कलाम का एक सब्जेक्ट है शैतान पर विजय कैसे पाए, शैतान को कैसे हराए बेसिकली। तो ये जो हमारा युद्ध है, जैसे लिखा है एफिशियंस में कि हमारा युद्ध लहू या मांस से नहीं है। ये युद्ध शैतान के साथ 1-2 वाला युद्ध है, और ये युद्ध रूहानी है, ये युद्ध आत्मिक है। दिस इज अ स्पिरिचुअल बैटल, नॉट अ फिजिकल बैटल। तो ये जो हमारा युद्ध है, तो दो प्रकार से युद्ध जीता जाता है। एक तो जब हम युद्ध भूमि में बैटल फील्ड में होते हैं, तो हमारे दुश्मन के साथ युद्ध करते हैं, तो हम लोग 1-1 युद्ध करना पड़ता है। जैसे लिखा है कि मल्ल युद्ध है, रेसलिंग है, लाइक शैतान और हम एक दूसरे के साथ जैसे रूबरू होकर युद्ध करते हैं, या ये बैटल है। और दूसरा एक दुश्मन का साथ युद्ध करने में और एक चीज़ होती है कि दुश्मन के जो वीक पॉइंट्स है, या दुश्मन हमारे ऊपर कौन से तरीके से हमला कर सकता है, उसका स्टडी करना। मतलब दुश्मन की जो स्ट्रेटेजी है, दुश्मन का जो प्लान है, उसको जानना कि वो कहाँ हमारे ऊपर हमला कर सकता है। तो आज कि हमारा प्लान या स्ट्रेटेजी शैतान के विरुद्ध के युद्ध में कैसी होनी चाहिए। और सब लोग जानते हैं, जितने भी मसीह लोग हैं, कि शैतान बहुत चालाक है। शैतान जितना हम समझते हैं उतना वीक नहीं है, वो भी बहुत स्ट्रांग है। शैतान झूठ का पिता है, और वो बहुत चालाकी से हमारी ज़िंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता है, इस तरीके से हमारी ज़िंदगी में वो एंटर करता है। और हमें ये जानना चाहिए कि शैतान कहाँ कहाँ से हमारी ज़िंदगी में एंट्री ले सकता है, एंटर कर सकता है, क्योंकि हमें वो एंट्रीज को ब्लॉक करना है। तो आज हम देखेंगे कि शैतान को हमारे ऊपर विजय प्राप्त करने नहीं देना है। तो हमें हमारे ज़िंदगी में कौन से हमारे ऐसे वीक पॉइंट्स है जिसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है, या फिर कौन से ऐसे एंट्रीज है हमारी ज़िंदगी में जिसमें से शैतान हमारे ज़िंदगी में प्रवेश कर सकता है, एंटर कर सकता है, हमारी ज़िंदगी के ऊपर राज कर सकता है। तो पहली चीज़ है उसके एक्टिविटीज़ को पहचानो, यानी शैतान क्या एक्टिविटी करता है उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और आइए हम पहला कलाम पढ़ते हैं। 2 Corinthians 2:11 में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। और फिर ये जो शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हमें उसकी युक्तियों को समझ। नाम से पहले बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, जहाँ पे लिखा है कि अपने जो दुश्मन है या अपना जो अपराधी है, उसको हमें क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। क्षमा न करने का जो हमारा स्वभाव रहता है, उसकी वजह से शैतान हमारे ज़िंदगी में प्रवेश कर सकता है, एंटर कर सकता है। तो जब हम किसी को जब यीशु मसीह ने जो प्रेयर हमें सिखाई है, वहाँ पे स्पेशली मेंशन किया है कि जैसे मैंने अपने अपराधियों को या गुनहगारों को माफ़ किया है, वैसे ही तू मेरे गुनाह को माफ़ कर। तो जब हम प्रार्थना करते हैं, तो स्पेशली हम ये प्रार्थना करते हैं कि खुदा बाप, जैसे मैंने अपने गुनाहगारों को माफ़ किया, वैसे ही तू मेरे गुनाहों को माफ़ कर। मतलब किसी के गुनाहों को माफ़ करना एक बहुत बड़ी हमारी जिम्मेदारी है। और जैसे अगर हम यही 2 Corinthians दूसरा अध्याय का 10th वर्स पढ़ेंगे, तो लिखा है, जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो तो मैं भी क्षमा करता हूँ, क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया है, यदि किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह के जगह में होकर क्षमा किया है। तो दूसरों के अपराधों की माफ़ी करना हमारे लिए
ज़रूरी है, क्योंकि फिर शैतान का वो एक वेपन हमारे ज़िंदगी में बन जाता है, क्योंकि जब हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं तो हमारे पाप माफ़ नहीं होते हैं, फिर हमारे पाप पर खुदावंद बाप और हमारे बीच में आते हैं, और फिर चाहते हुए भी खुदावंद बाप हमारी प्रार्थनाओं को, हमारे प्रेयर को सुन नहीं सकता है। इसलिए मसीह लोगों को रेगुलरली मैं कहती हूँ कि जितने भी लोगों ने हमारे खिलाफ गुनाह किए हैं, गलतियाँ की है, जो कुछ भी किया है, सच्चे दिल से पूरी तरह उनको माफ़ करना है, उनके अपराधों को साफ करना है, हमारे दिल से, हमारे दिमाग से, हमारी मेमोरी से उनको डिलीट करना है, ताकि खुदावंद बाप भी वैसे ही हमारे गुनाह और गलतियों के साथ करे। तो जब हम ऐसा नहीं करते हैं, अगर हम किसी को जिंदगी में ऐसे एक आध दो व्यक्ति रहते हैं जिन्होंने हमको बहुत ज़्यादा फंसाया होता है, या फिर किसी ने हमारा बहुत जोर से दिल तोड़ा हुआ होता है, या हमें बहुत बड़ी तादाद में हमें चीट किया होता है, या कोई ऐसा इंसान होता है जिसने हमें सच में बहुत दुख किया होता है, लेकिन वो उसके अपराध कितने भी बड़े क्यों न हो हमारे खिलाफ, वचन ये कहता है क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने हमें माफ़ किया है, हमें भी दूसरों को माफ़ करना है ताकि हमारे पाप माफ़ हो सके। तो स्ट्रेटेजी ये होती है कि हमें रिमाइंड करना, बार बार शैतान हमें दूसरों की गलतियाँ, दूसरों के अपराध, दूसरों के जो भी उन्होंने किया है हमारे खिलाफ, हमें रिमाइंड करता है, एंड देन वी टेंड टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स ऑल द टाइम, एंड देन फिर हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे रूह के ऊपर हम एक बहुत बड़ा बोझ डालते हैं, और फिर वो अपराध करके, गुनाह करके निकल जाता है, और हम वो आग में झुलसते रहते हैं, एंड देन एक ऐसा एक हमारे जो आत्मिक, जो स्पिरिचुअल लाइफ है, वो नीचे गिरने लगती है। तो शैतान की जो पहली स्ट्रैटेजी है, ध्यान रखना चर्च की, वो ये होती है कि वो हमें माफ़ नहीं करने देता है, या फिर बार बार हमें उन चीज़ों को रिमाइंड करता है, दूसरों के गुनाह। तो यहाँ पे लिखा है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। तो काफ़ी बार शैतान हमारी ज़िंदगी में दूसरों के गुनाह हमें याद करके हमारी ज़िंदगी में एंटर करता है, और फिर वो जो परमेश्वर और हमारे बीच में जो अलगाव होता है, फिर हम परमेश्वर से दूर, एंड देन चाहते हुए भी परमेश्वर खुदावन हमारी प्रार्थना को सुन नहीं पाता है, या हमारा हम आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाते हैं खुदावन बाप से। दूसरी बात, वो हमारी करना चाहता है, उसे रिजेक्ट करो। तो इफिशियंस 4:27 का ये कलाम पढ़ते तो लिखा है, और शैतान और न शैतान को अवसर दो। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो इब्लीस है उसको अपनी जिंदगी दो। और उसके पहले दो कलाम ये कहते हैं, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। और फिर लिखा है, और न शैतान को अवसर दो। यहाँ पे दो चीजें बताई गई है। अब वो है, पहली बात, झूठ मत बोलो। झूठ जब हम बोलते हैं तो शैतान को झूठ का पिता कहा जाता है। वो शैतान झूठ का बाप है। तो अगर जब हम झूठ बोलना शुरू करते हैं तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमारा बाप कौन है। अगर खुदावन हमारा बाप है तो हमारा बाप सत्य है, हमारा बाप सच्चा है, और फिर अगर हम उसके रास्ते पर चलते हैं तो यहाँ पे लिखा है कि झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, इसलिए झूठ मत बोलो। और दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है कि गुस्सा मत करो, क्रोध मत करो, और किसी के ऊपर गुस्सा करने का अगर कारण भी है तो फिर शाम होने तक या रात होने तक उसके साथ आपस में बात करके जो कुछ भी मसला है, और फिर रात को उसको पूरी तरह माफ करके, या जो कुछ भी है तुम्हारे बीच में सेटलमेंट करके सो जाओ। रात को गुस्से में मत सोना, किसी के ऊपर गुस्सा लेकर रात को नहीं सोना है, क्योंकि ये दो चीजें हैं, झूठ और गुस्सा, फिर जब हमारी
जिंदगी में यह हमारे दिलो दिमाग पर छाया हुआ रहता है। फिर शैतान उसकी 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 वजह से हमारे जीवन में एंटर करता है, और फिर वो हमें फिर बार बार एक झूठ के साथ फिर 10 झूठ बुलवाता है, और फिर हमें उसके जैसे बनाता है। और फिर जब हम गुस्सा करते हैं तो फिर ये होता है कि गुस्सा करने वाले जो लोग होते हैं फिर गुस्से में कुछ ऐसी चीजें कह जाते हैं या कुछ ऐसी चीजें कर जाते हैं जो कंप्लीटली खुदावन बाप के प्लान के अपोजिट होती है। तो ध्यान रखना, गुस्सा एंड झूठ बोलना, ये दो चीज़ों की वजह से फिर शैतान हमारे ज़िंदगी के ऊपर राज करता है। इसलिए झूठ बोलने वाले, परमेश्वर का कलाम डायरेक्टली कहता है कि झूठ बोलने वाले कभी भी पर खुदावन बाप के उस किंगडम में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। दे विल नॉट एंटर इनटू द किंगडम ऑफ गॉड। तो जो गुस्सा करते हैं या जो और काफ़ी बार शैतान हमें उकसाता है ना, छोटी छोटी बातों को बड़ा करता है, छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा करता है, और फिर हमारे मन में दूसरों के प्रति गुस्सा पैदा करता है। और फिर जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला इंसान होता है यार, आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा गुस्से करने वाले इंसान के साथ कोई नहीं रहता है। हम लोग बोलते हैं ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, इससे बात मत करो, ये बात बात पर चिढ़ता है, इससे बात मत करो। और फिर लोग ऐसे लोगों से फिर दूर होने लगते हैं। अगर समझो, अगर बाकी लोग ऐसे गुस्सा करने वाले लोगों से दूर होते हैं तो खुदावन यीशु और खुदावन बाप फिर हमसे कितने दूर हो जाएंगे। इसलिए अगर गुस्सा करने का कोई कारण भी है हमारी जिंदगी में दूसरों के लिए, तो भी वहीं पे उसको माफ कर दो, या फिर जो भी मसला है अपने बीच वाला उसको निपटा दो। और फिर लिखा है कि रात होने तक वो गुस्से को अपने दिल में रख, मतलब क्रोध तो करो पर पाप मत करो। लिखा है कि गुस्सा है तो गुस्सा करो। कभी कभी यीशु मसीह को भी गुस्सा आया था, जब भी उसके जो मंदिर था उसमें लोगों ने एक मार्केट प्लेस बनाया था। वहाँ पे लोग कबूतर और भेड़ बकरियां बेच रहे थे, जहाँ पर लेन देन हो रहा था। और यीशु मसीह को गुस्सा आ गया कि जहाँ मेरे प्रार्थना का मंदिर होना चाहिए वहाँ पे लोगों ने उसको मार्केट प्लेस बना दिया, और वो एक डंडा लेता है और सबको वहाँ से निकाल देता है। तो ये एक स्पिरिचुअल जिसको कहते हैं कि स्पिरिचुअल गुस्सा है, आता है जब भी लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं जो हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा को भी गवारा नहीं करता है, तब हमें गुस्सा आता है। लिखा है कि गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। गुस्से में कुछ ऐसी बातें ना कबूल करो, क्योंकि हमारे मुंह में, हमारे जुबान में मृत्यु और जीवन की ताकत है। जो भी हम कबूल करते हैं वो होता है। तो गुस्से में कुछ हम इससे अनाप शनाप बक जाते हैं और फिर उसके परिणाम हमें आगे जाकर भुगतने पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पे कलाम क्लियरली कहता है कि गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो, क्योंकि जब बहुत देर तक गुस्सा फिर हमारे दिल में उबलता रहता है तो फिर हम कुछ ऐसा कर जाते हैं ना, फिर थप्पड़ मारते हैं, मारामारी करते हैं, एंड बहुत कुछ गुस्से में हो जाता है। फिर ऐसा मत करो कि गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें मत करो कि उसके लिए फिर बाद में हमें पछताना पड़े। जब भी गुस्सा आता है परमेश्वर की मदद को मांगो। आस्क हेल्प फ्रॉम द गॉड कि प्रभु मुझे बहुत गुस्सा आ गया है, अब मैं क्या करूं, मुझे तेरी ज़रूरत है। तेरी शांति, तेरी समझदारी मुझ में डाल दे, ताकि मैं कुछ ऐसा ना कर बैठूं गुस्से में जो फिर तेरे खिलाफ हो। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि गुस्सा तो करो लेकिन पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। और फिर जब ऐसा हम करते हैं तो फिर शैतान को हमारे ज़िंदगी में काम करने के लिए या फिर उसको एंटर करने के लिए हम मौका नहीं देते हैं। तो ये एक चीज़ और हमें शैतान की स्ट्रैटेजी को समझना है कि झूठ बुलवाना या गुस्सा करने के लिए हमें उकसाना शैतान की एक स्ट्रैटेजी होता है। तो जब भी जिंदगी में जब हम जीते हैं तो बहुत सोच समझ कर हमें जीना है कि कोई भी चीज करने से पहले हमारे अंदर जो रूह खुदावन बाप ने डाली है उसको पूछना है
कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो कलाम के अनुसार है या नहीं, और फिर वैसे ही शांति के साथ ज़िंदगी को जीना है। तो दूसरी बात ये है कि शैतान को झूठ बोलने से या फिर गुस्सा करने से हमारी ज़िंदगी में एंटर करने नहीं देना है। तीसरी बात, शैतान का सामना करो, शैतान से भागो मत। काफ़ी बार मसीह लोगों को मैंने देखा है एज अ पास्टर कि हम लोग शैतान को बहुत सर के ऊपर चढ़ा कर रखते हैं कि शैतान ने मेरे जीवन में नुकसान करवाया, शैतान ने मेरी ज़िंदगी में बीमारी लाया, शैतान ने मेरी ज़िंदगी में ये किया, शैतान मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है, शैतान ये कर रहा है। अरे व्हाट यू आर सेइंग, शैतान शैतान तो करने के लिए ही है, लेकिन अब शैतान को सर के ऊपर बिठाना या फिर उसको पैरों के नीचे, जो यीशु मसीह ने हमें ताकत या सामर्थ दिया है, उसके द्वारा उसको पैरों के नीचे कुचलना है, ये हमारे ऊपर है। तो जेम्स 4:7 में लिखा है, याकूब 4:7 में लिखा है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुमसे भाग निकलेगा। लेकिन उससे पहले वाला वचन ये कहता है, वो तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और उर्दू में लिखा है, खुदावन मगरूरों का मुकाबला करता है लेकिन जो दीन है नम्र है उन पर अनुग्रह करता है। तो चौथी बात हमें ये सीखनी है कि हमें मगरूर नहीं होना है। वी शुडंट बी प्राउड। ये जो प्राइड आता है तो ध्यान रखना, फिर नीचे गिरना अपने आप आता है, क्योंकि प्राइड कम्स बिफोर डिस्ट्रक्शन। तो जब हम मगरूर होने लगते हैं, जब हम बहुत प्राइड हमारे अंदर आने लगता है, तो समझ लेना फिर हम खुदावन बाप से दूर होने लगे हैं। इसलिए परमेश्वर ऐसे जो मगरूर लोग होते हैं उनका मुकाबला करता है, उनसे वो दूर हट जाता है। और इसलिए वचन ये कहता है कि शैतान जो गिर गया था अपनी पोजीशन से, वो इसलिए गिर गया था क्योंकि वो बहुत उसके अंदर प्राइड आ गया था, उसके अंदर अभिमान आ गया था, वो मगरूर हो गया था। और वो कहता था कि मैं खुदावन बाप से भी ऊंचा मेरा सिंहासन होगा, मैं खुदावन बाप से ऊंची जगह पे बैठूंगा, मैं ये करूंगा, मैं कर रहा था। और फिर जब वो मैं कर रहा था, खुदावन बाप ने उसको अपनी उपस्थिति से निकाल कर नीचे फेंक दिया, पृथ्वी पर फेंक दिया। तो ये प्राइड जो होता है, जो मगरूरी होता है, कभी भी हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। इनफैक्ट मेरा ये कहना, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जब भी मसीह को अपना सेवियर करके कबूल करते हैं, इसको अपने अंदर लेते हैं, जब खुदावन बाप की रूह हमारे अंदर काम करने लगती है, तो पहली चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है कि हम नम्र बनते हैं, हम दीन बनते हैं, हम हम्बल हो जाते हैं। तो हम्बलनेस इज वन ऑफ द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। जब हम्बलनेस आने लगता है हमारे अंदर, तो समझ लेना कि हम खुदावन बाप के और करीब जाने लगे हैं। लेकिन जब मगरूरी आती है तो फिर ध्यान रखना, हम अपने पोजीशन से नीचे गिर रहे हैं, या फिर हम डिस्ट्रक्शन की ओर जा रहे हैं, या फिर हम नीचे गिर रहे हैं। तो इसलिए लिखा है कि खुदा के अधीन होकर, खुदा में छिपकर कलाम के द्वारा शैतान का मुकाबला करो, वो तुमसे भाग जाएगा। तो यीशु को कबूल करने के बाद अपना सेवियर, अपना खुदा, परमेश्वर की रूह, खुदावन बाप की रूह हमारे अंदर आकर रहने लगती है। और ये खुदावन बाप की जो रूह है हमें हम्बल करने लगती, क्योंकि यीशु मसीह को भी कहा गया है कि वो हम्बल था। और जब शैतान का मुकाबला करना है तो कलाम के अधीन होना है, कलाम के द्वारा करना है। और कलाम और पाक रूह के कुव्वत के द्वारा जब हम शैतान के सामने खड़े हो जाते हैं, जब शैतान देखता है कि ये बंदे के मुंह के ऊपर, इसके जुबा के ऊपर खुदावन बाप का कलाम है, इसके अंदर खुदावन बाप की रूह है, यीशु मसीह की रूह है, जब वो देखता है कि ये परमेश्वर के खुदावन बाप के रूह के साथ कलाम को कबूल कर रहा है, वो भाग जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा था कि मैथ्यू 4 में
जब यीशु मसीह के साथ एक इब्लिस का मुकाबला हुआ था, और इब्लिस का मुकाबला यीशु मसीह ने द्वारा किया था। और और लिखा है, अगर अगर आप देखोगे कि उसी जब कलाम के द्वारा यीशु मसीह ने शैतान का मुकाबला किया था, तो लिखा है कि थोड़ी देर के लिए शैतान उससे भाग गया था। तो अगर हमें भी शैतान को भगाना है तो ध्यान रखना, हमें पाक रूह और कलाम के द्वारा शैतान का सामना करना है। और 1 पीटर 5:8 और 9 में लिखा है, सचेत हो सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। तो और 7वां कलाम में कहता है कि अपनी सारी चिंता उस पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। अपनी सारी फिक्र उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। तो चिंता, ओवर थिंकिंग के द्वारा भी शैतान हमारे जिंदगी में एंटर करता है, या फिर हमें खुदावन से अलग करता है। टू मच ऑफ थिंकिंग, या फिर जिसको चिंता कहते हैं या फिक्र कहते हैं। काफ़ी सारे लोग परमेश्वर में होने के बावजूद भी, मसीह होने के बावजूद भी, विश्वास में होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं। तो बहुत ज़्यादा फिक्र परमेश्वर की ओर से नहीं, कि 1 पीटर 5:7 ये कहता है कि अपनी सारी फिक्र खुदावन बाप के ऊपर डालो, खुदावन पर डालो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। तो जो हमारा ख्याल करता है, जो हमारा ख्याल रखता है, जिसको हमारी फिक्र है, वो हमारी सारी फिक्रें उसके ऊपर डाल दो। जब एक कलाम एक जगह से कहता है कि तुम्हारी सारी प्रार्थनाएं, निवेदन, आवेदन धन्यवाद के साथ परमेश्वर के पास पहुंचाई जाए, तब उसकी शांति जो सबसे परे है हमारे हृदय में वास करेगी और हमें वो प्रोटेक्ट करेगी। तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा फिक्र करना भी शैतान का एक वेपन है। तो जो इंसान बहुत ज़्यादा फिक्र करता है वो डिप्रेशन में चला जाता है, और डिप्रेशन की स्पिरिट हमें सुसाइडल टेंडेंसीज की तरफ लेके जाती है। और काफ़ी सारे लोग जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, फिर वो सुसाइड भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इसलिए लिखा है कि अपनी सारी फिक्र उसके ऊपर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ख्याल है। और फिर लिखा है सचेत रहो, जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की तरह। तुम होशियार रहो, जागते रहो, क्योंकि मुखालिफ इब्लिस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फिक्र मत करो। जो कुछ भी परमेश्वर का वचन कहता है कि किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की, मतलब किसी भी बात की फिक्र मत करो। और क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, इसकी चिंता मत करो। क्या पहनेंगे, इसकी चिंता मत करो, क्योंकि ये तो अन्य जाति करते हैं। और ये परमेश्वर को मालूम है, परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सारी चीज़ें तुम्हें दी जाएगी। जब हम परमेश्वर की, खुदावन की चीज़ों में, या आत्मिक चीज़ों या स्पिरिचुअल चीज़ों में हम जब मशरूफ़ रहते हैं, तो बाकी सारी चीज़ों का ख्याल खुदावन अपने आप रखता है। तो हमें खुद को परमेश्वर में खुदावन में एंगेज करके रखना है, ताकि जो भी हमारी फिजिकल या भौतिक ज़रूरतें हैं, वो परमेश्वर उसके स्वर्गीय भंडार से ज़रूर पूरा करता है। और आगे लिखा है, विश्वास में दृढ़ हो जाओ, ईमान में मजबूत हो जाओ। और ईमान में मजबूत होना है मतलब कलाम में मजबूत होना है, मतलब कलाम को पढ़ना है, मतलब कलाम को ना सिर्फ पढ़ना है परंतु उसके अनुसार जिंदगी को जीना है। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं ना चर्च, तो शैतान अपने आप हमसे भाग जाता है, दूर हो जाता है। वो हमारा मुकाबला कर नहीं सकता है। और आखिरी बात देखेंगे कि जहाँ पर भी ज़रूरत है, खुदावन ने जो भी अच्छे काम हमारे लिए करने के लिए उत्पत्ति से पहले ठहराए हैं, उनको करते जाओ। जो भी अच्छाई दूसरों के लिए करनी है,
वो हमें करनी है। और जब हम अच्छाइयों को करते हैं तो शैतान के कामों को अपने आप हमारे जीवन से निकाल बाहर करते हैं। तो आइए देखते हैं मार्क 16 15 to 18 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जब हम सुसमाचार या जब हम गॉस्पेल प्रीच करते हैं तो जो बाकी लोग शैतान के ट्रैप में फंसे हुए हैं, अंधकार में फंसे हुए हैं, हम बाहर निकालने का मार्ग बताते हैं। और शैतान की एक जो स्ट्रैटेजी रहती है कि हमें अंधकार में रखना या पाप में रखना या उसके साथ नर्क में लेके जाना, उसको हम एक तरह से उसके प्लान को तोड़ देते हैं। और आगे लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से दुष्टात्मा को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वो बीमारों के ऊपर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। तो जब हम खुदा बाप की रूह को पाते हैं, वो रूह के द्वारा, पाक रूह के द्वारा परमेश्वर ने हमें कहा है, खुदावन बाप ने ये कहा है कि हमें दुष्टात्माओं को निकालना है, हमें अन्य भाषा में, पवित्र आत्मा पाक रूह की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसमें बात करना है, और सांपों को उठाना है, मतलब शैतान के कामों को नष्ट करना है, शैतान के कामों को खारिज करना है। और लिखा है कि हमें बीमारों के ऊपर हाथ रखकर उनको चंगा करना है। और जब हम ये काम जो खुदावन बाप ने हमें करने के लिए रखे हैं हमारे साल्वेशन के बाद, हमें वो करते जाना है, ताकि हम शैतान की योजनाओं को या शैतान के जो प्लान्स है उसको, स्ट्रैटेजी को बर्बाद करके रखें। तो शैतान हमें बर्बाद करने से पहले हमें शैतान को बर्बाद करने के लिए इस दुनिया में भेजा है। यीशु मसीह ने शैतान के सर को कुचल डाला है, उसके सर को कुचल डाला है। और शैतान अभी जो कुछ भी हिलाता है उसकी पूंछ को हिलाता है। तो शैतान के सर को कुचलने का अधिकार हमें भी दिया गया है, क्योंकि जैसे यीशु मसीह खुदावन बाप का पुत्र था, बेटा था, हम भी खुदावन बाप के बेटे हैं। और जो अधिकार, जो सामर्थ, जो राइट्स यीशु मसीह के थे वो हमारे भी है, जो अथॉरिटी यीशु मसीह की थी आज हमारी भी है। तो यीशु मसीह ने जो काम किए हैं वो करने के लिए और उससे बढ़कर काम करने के लिए खुदावन बाप ने हमें इस दुनिया में भेजा है। तो हमें हमारे राइट और हमारे अधिकारों को जानना है कि हमें शैतान से डरने के लिए नहीं, शैतान को डराने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। तो जब हर एक मसीह अपने अपने अधिकारों को जान लेगा, अपने अंदर के कुव्वत को जान लेगा, क्योंकि वचन ये कहता है कि जो तुम्हारे अंदर है वो सबसे बड़ा है जो इस दुनिया में है उससे भी। तो इस दुनिया में अगर शैतान का राज है तो हमारे अंदर परमेश्वर का राज है। वी बिलोंग्स टू द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड इज इनसाइड अस। तो ये जो किंगडम है परमेश्वर का, ये स्प्रेड करने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है, और शैतान के किंगडम को नष्ट करने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया है। तो जब हम हमारी अथॉरिटी को और हमारे राइट्स को जानेंगे तो जहां जहां हम जाएंगे शैतान के राज को खत्म करेंगे, कंप्लीटली उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो चर्च हमें इसलिए इस दुनिया में भेजा गया है कि हम शैतान के राज को खत्म कर परमेश्वर का राज इस पृथ्वी पर एस्टैब्लिश करें। तो हमें शैतान से डरना नहीं है, जहां पे भी जाएंगे शैतान हमसे डरना चाहिए। जैसे यीशु मसीह को देखकर दुष्ट आत्माएं कांपती थी और कहती थी कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये खुदावन का बेटा है। जब हम भी इस पृथ्वी पर जहां जहां जाएंगे वो दुष्ट आत्माएं और शैतान भी थरथरा कर कांप कर उस वहां से भागना चाहिए। इतनी कुवत, इतनी पावर परमेश्वर ने हमारे अंदर डाली है। हमें सिर्फ उस पावर का इस्तेमाल करना आना चाहिए, और कुव्वत का इस्तेमाल करना आना चाहिए, वो जलाल में चलना आना चाहिए। जिस मसीह ने ये सीखा है
वो सच में खुदावन का बेटा बेटे की तरह रहेगा और शैतान उससे भाग जाएगा। तो वी शुड नो द स्ट्रैटेजीज ऑफ डेविल। जब हम उसके स्ट्रैटेजीज को समझेंगे शैतान के, तो जहाँ पे भी हम जाएंगे विल कॉन्कर दैट प्लेस फॉर द क्राइस्ट जीसस। तो खुदावन बाप आज आप इस कलाम के द्वारा आपको आशीषित करें। आमीन।